इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे आसान लेकिन असरदार तरीके जो आपकी पढ़ाई का नजरिया बदल सकते हैं। और इसमें से तीसरा पॉइंट मेरा फेवरेट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं, जब मन बिल्कुल भी पढ़ाई करने का नहीं करता तब आखिर क्या किया जाए। आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है, छोटी शुरुआत करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर बार मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि जब मन करेगा तब पढ़ाई करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि मन कभी खुद ब खुद नहीं करता। अगर हम हर चीज के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी में आधे काम कभी शुरू ही नहीं होंगे। याद रखिए, एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है, न कि मोटिवेशन से एक्शन। इसका सबसे असरदार तरीका है 5 मिनट नियम। जब भी आपको लगे कि पढ़ाई करने का मन नहीं है, खुद से बस इतना कहिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, बस 5 मिनट। किताब खोलिए, बैठ जाइए और टाइमर सेट कर लीजिए। जैसे ही आप उन 5 मिनट की शुरुआत करते हैं, आप देखेंगे कि मन धीरे धीरे उस काम में रमने लगता है। दिमाग एक खास तरह के मोमेंटम में आ जाता है। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, हमारा दिमाग वही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है। लेकिन एक बार जब आप उस रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं तो पढ़ाई का सफर अपने आप आसान लगने लगता है। और यही नहीं, कई बार ऐसा होगा कि आपने सोचा था सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन आप 30 मिनट तक बिना रुके पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट बस शुरुआत करने में होती है। तो अगली बार जब भी मन नहीं करे, बस इतना याद रखिए, सिर्फ 5 मिनट, बस शुरुआत करनी है। तो आपने देखा, कई बार बस एक छोटी सी शुरुआत ही हमारे अंदर की सुस्ती को हरा देती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। कई बार हम पढ़ाई की शुरुआत तो कर लेते हैं, मगर फिर भी मन टिकता नहीं, ध्यान भटक जाता है। ऐसे में सिर्फ हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारा माहौल भी हमारी पढ़ाई में बड़ी भूमिका निभाता है। और इसलिए आता है हमारा दूसरा पॉइंट, अपनी पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाइए। कई बार हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई में मन लगाने में असफल क्यों हो रहे हैं, लेकिन असल वजह हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर आपका कमरा गंदा हो, आसपास शोर हो या मोबाइल बार बार बज रहा हो, तो आपका दिमाग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें, पढ़ाई के लिए एक ऐसी जगह चुनें जो साफ सुथरी, शांत और व्यवस्थित हो, जहां आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हों। अपने फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आपकी पढ़ाई में बाधा न डालें। अगर आप चाहें तो पोमोडोरो टेक्निक भी अपना सकते हैं। इसमें आप 25 मिनट पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। यह तरीका दिमाग को ताजा रखने में मदद करता है और पढ़ाई को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। जब आपका माहौल पढ़ाई के लिए अनुकूल होगा, तो आपका मन भी खुद ब खुद पढ़ाई में लगने लगेगा और आप बिना किसी झिझक के अपने टारगेट की ओर बढ़ पाएंगे। जब आपका माहौल सही होगा तो पढ़ाई में मन लगना आसान हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई में मन लगने की सबसे गहरी वजह होती है आपका रीजन या पर्पस, यानी आपकी असली वजह जो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। क्यों आप ये सब कर रहे हैं? क्यों आप मेहनत करना चाहते हैं? इसी सवाल का जवाब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे खास पॉइंट की, अपने क्यों को याद करो। ये क्यों आपके सपनों, आपके मकसद, आपकी मंजिल से जुड़ा होता है। जब भी पढ़ाई करने का मन न लगे तो खुद से सवाल पूछिए, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों की पूरा करना चाहता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं? हर सुबह कम से कम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को दिल से महसूस करें। सोचिए कि जिस इंसान को आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आज का एक एक पन्ना कितना जरूरी है। शायद वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या कोई और हो जो आप बनना चाहते हैं। वो आज की मेहनत का ही नतीजा है। जब आप अपने सपनों की तस्वीर दिल और दिमाग में स्पष्ट रूप से देखेंगे, तो पढ़ाई आपके लिए सिर्फ एक काम नहीं रहेगी, बल्कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इस तरह आपका मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगने लगेगा और आप खुद को मेहनत करते हुए पाएंगे। याद रखिए, जो इंसान अपने क्यों को जानता है, वो किसी भी मुश्किल से डरता नहीं। और यही क्यों आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देगा। अगर आप पढ़ाई में मन लगाने की ये छोटी छोटी बातें अपनाएंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपका नजरिया और रिजल्ट दोनों बदलेंगे।